हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो रीजनिंग का है। नंबर एनालॉजी, संख्या सादृश्यता, इसे हम हिंदी में भी कहते हैं। जनरली इसके 3 से 4 प्रश्न हैं जो इसमें CGL CHSL वगैरह में पूछे जाते हैं। काफ़ी स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। काफ़ी क्या होते हैं? काफ़ी स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं। बस हमें एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, उसके बाद में हम काफ़ी नंबर इनसे स्कोर कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं। मैं आपको इसका कोई भी एग्जांपल शुरुआत में नहीं कराऊंगा, पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाऊंगा। इसके बाद में हम ये कंसेप्ट समझने के बाद हम इसके कुछ 5 से 6 एग्जांपल्स लेंगे। अब इसका कंसेप्ट ये है कि जब भी आप इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए ये एग्जांपल्स होते हैं नंबर एनालॉजी के, संख्या सादृश्यता के ये वाले प्रश्न होते हैं जो हमें सोल्व करने होते हैं। जैसे ये दे रखा है कि अगर 4 का संबंध है 9 से कुछ इस प्रकार से, तो 25 का मतलब जो 25 के बाद जो नंबर आएगा उन दोनों का आपस में किस टाइप का संबंध होगा। मतलब इसका जो रिलेशन है हमें इससे निकालना है कि जैसे इन दोनों में 5 का डिफरेंस है, या 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो उसके बाद नंबर क्या आएगा। मतलब हमें इनमें सादृश्यता निकालनी है। एक पेयर हमें दे रखा होगा, एक पेयर के इस रिलेशन से हमें दूसरे पेयर का जो नंबर है वो फाइंड आउट करना है, वो नंबर हमें निकालना है। तो इसका सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि हमें प्राइम नंबर जो है, भाज्य संख्या है, हमें उसको क्या करना है, प्रायोरिटी देनी है। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें कंसेप्ट लगाना है। हो सकता है कि उसके अंदर लॉजिक्स, एक से ज़्यादा लॉजिक्स लग रहे हो सकता है कि उसमें प्राइम नंबर भी हो सकता है कि उसमें स्क्वायर का कंसेप्ट भी लग रहा हो सकता है उसमें कोई नंबर क्यूब्स भी बन रहे हो सकता है उसमें डिवाइड हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, कोई सीरीज चल रही हो सकता है प्लस माइनस भी हो रहा तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन के अंदर आपको जो मोर देन वन ऑप्शन आपका करेक्ट हो। एक क्वेश्चन का आपका मोर देन वन ऑप्शन अगर करेक्ट हो रहा है, तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, प्राइम नंबर को देनी है। आपको मतलब ये वाली जो है ना, आपको जो ये मैंने आपको लिस्ट बना के दी है सीरियल नंबर वाइज, तो आपको 1 से लेके 5 तक किस तरह से आपको प्रायोरिटी देनी है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन दे रखा है 4 9 25x। ये बोलेंगे भैया x के स्थान पे क्या आएगा, एक्स के प्लेस पे क्या आएगा। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये 4 है, इसको मैं 2 का स्क्वायर बोलूँ, 9 को मैं 3 का स्क्वायर बोलूँ, 25 को 5 का स्क्वायर बोलूँ, मैं बोलूँ कि भाई 2 के बाद 3 आ रहा है तो 5 के बाद 6 आएगा। अगर मैं 6 का स्क्वायर करूँ तो 36 आ जाता है। मैं बोलूँ कि भाई ये 36 का आंसर आना चाहिए। ठीक है, आप अपनी सही हो, आपने जल्दबाजी में 36 आंसर को क्या किया, 36 को आपने टिक कर दिया कि भाई ये 36 का आंसर है। लेकिन मैं अगर इसको बोलूँ कि 36 का आंसर है भी और नहीं भी, तो अब मैं बोलूँ कि जो जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, 4 9 25, मुझे इसकी जगह फाइंड करना है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। अब ये 5 है ना, 5 का स्क्वायर है, तो 5 के बाद में प्राइम नंबर क्या आएगा, 7। तो 7 का स्क्वायर करें तो 49 आएगा। और इसमें 2 सॉल्यूशन हो रहे हैं, 2 कंसेप्ट लग रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसलिए ध्यान रखना है कि जैसे इसमें एक तो प्राइम नंबर का कंसेप्ट लग रहा है, दूसरा इसमें कंसेप्ट लग रहा है 2 3 1 के डिफरेंस का। अब मुझे प्रायोरिटी किसको देनी है, प्राइम नंबर को प्रायोरिटी देनी है। तो इन दोनों में से अगर मुझे आंसर टिक करना हो तो मैं बोलूँगा कि 49 मेरा आंसर है। लेकिन अब आपको क्या ध्यान रखना है, अगर 49 ऑप्शन में नहीं दिया हो तो उस केस में क्या है, उस केस में 36 है ना, वो आपका आंसर है। अगर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो 49 आपका आंसर है। जो जो हम तर्क लगा रहे हैं, जो हम लॉजिक लगा रहे हैं, उनकी प्राथमिकता के हिसाब से, लॉजिक के जो प्रायोरिटी के हिसाब से जो आंसर है 49 है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। वही नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर जैसे हमें दे रखा है कि 68 130, तो इसको तो हम देख के बता सकते हैं 68 किसके नियर है, 64 के नियर है। तो 64 एक्चुअल में क्या है, 64 क्या है, 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब प्लस 4 है। 130 किसके नियर है, तो मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि आपको ना 1 से 40 तक क्यूब्स और 1 से 50 तक के आपको जो स्क्वायर्स है ना वो एटलीस्ट याद रखने हैं। जैसे 5 का क्यूब है 125 है, उसमें मैंने 5 जोड़ दिया। 350 किसके नियर है, जो बड़ी बड़ी डीट्स आती है ना उसको हम वैसे ही पहचान सकते हैं कि यार ये किसी का स्क्वायर या फिर किसी का क्यूब है। अब इसके अंदर मैं करूँ तो इसको 7 की क्यूब 343 प्लस 7 बन रहा है, तो 4 के बाद 5, तो 7 से एक पहले क्या आएगा, 6 आएगा। इन दोनों में एक का डिफरेंस है ना, तो 6 का क्यूब क्या आएगा, 216। 6 का क्यूब आएगा 216। अगर उसमें मैं 6 जोड़ दूँ तो कितना आएगा, 222 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 222 आएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम चलते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर अब हमसे पूछ रहे हैं कि भाई इसका आंसर क्या होगा, 48 जो 48 का संबंध है ना 122 से, तो 168 का जो एक्स से संबंध होगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, है ना। इसीलिए हम इसको सादृश्यता बोलते हैं कि दो का रिलेशन दे रखा है, सेम रिलेशन से हमें नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है। तो 48 को मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, इसके आप सबसे पहला कंसेप्ट है कि आप ढूंढो कि प्राइम नंबर तो नहीं है, प्राइम नंबर का कंसेप्ट नहीं अप्लाई हो रहा। अब इसके नियर बाय नंबर क्या है 49, तो 7 का स्क्वायर -1 बन रहा है ये वाला। तो 122 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 121 + 1
121 क्या है, 11 का स्क्वायर प्लस 1। 168 क्या है, 168 को मैं 169 माइनस 1 बोल सकता हूँ, मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे ये क्या था, 11 का स्क्वायर प्लस 1, सॉरी ये क्या था, इसको मैं बोल रहा था, ये जो था ये हमारे पास था 7 का स्क्वायर माइनस 1, ये क्या था 11 स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास क्या था 13 का स्क्वायर माइनस 1। अब 7 और 4 11, ठीक है, 13 और 4 17, यहाँ पे 17 आएगा, 17 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा माइनस 1 आएगा, यहाँ पे माइनस था यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस फिर यहाँ प्लस आएगा, तो 289 प्लस 1 कितना आएगा 290 इसका आंसर आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हम इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि मतलब जो नंबर एनालॉजी है, नंबर सादृश्यता है, संख्या सादृश्यता मतलब है क्या ये जो एक्चुअल में, ठीक है। तो बस आपको ये सिर्फ समझाने के लिए है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं CHSL में, CGL में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जैसे 6 है, ठीक है, तो इसका कोई इसमें जा रहा है, मतलब कोई कंसेप्ट बन रहा है। अगर मैं 222 में अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो ये कितना आएगा, 6 3 18 और 4 6 7 42 और 37, मतलब 37 को अगर मैं अब 7 से मल्टीप्लाई करूँ सेम रिलेशन निकालने के लिए तो ये 259 बन रहा है। तो 259 आ रहा है तो नहीं आ रहा, मतलब इसका कोई रिलेशन नहीं बन रहा। अगर मैं और तरीका देखूँ तो मेरे को पता है कि 6 का जो क्यूब है वो कितना है, 6 का क्यूब आ रहा है 216। अगर मैं इसमें 6 जोड़ दूँ तो 222 आ जाएगा। सिमिलरली हमें करके देखना है। अब मैं 7 का अगर क्यूब कर दूँ तो 343। अब ये सेम डी जोड़ी थी इन्होंने, अगर मैं इसके अंदर 7 जोड़ दूँ तो 350 आएगा। 350 इसका ऑप्शन है, तो ये 350 इसका ऑप्शन है, बस ये इसका आंसर है। बस हमें इसी टाइप से थोड़ा थोड़ा ना मतलब लॉजिक लगा के इसको सॉल्व करना है। अब जैसे 5th क्वेश्चन आ गया हमारे पास। 5th क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अब 2 और 5 है। मैं जनरली हम क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। जब जैसे आप सपोज करो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप 2 और 5 का देखोगे तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 3। 7 और x का देखोगे, अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ डिफरेंस 3 है, अगर यहाँ भी मैं डिफरेंस 3 ऐड कर दूँ तो यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 इसके ऑप्शन में है, हाँ है भी 10 इसका एक आंसर भी हो सकता है। वो सब आपको दिमाग खोल के क्या देखना है, फिर 2 5 7। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन देख रहे हो तो ना आप अपना दिमाग खुद का आपका अलर्ट हो जाना चाहिए कि यार ये मतलब इसमें अगर प्राइम नंबर तो नहीं लग रहा। 2 का एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से और 1 से डिवाइड होता है। 2 के बाद में क्या आ रहा है 5, 5 के बाद में क्या आ रहा है, मतलब 2 के बाद में प्राइम नंबर कितना आता है 3 आता है। 3 उन्होंने स्किप कर दिया। वैसे 7 है, 7 के बाद में प्राइम नंबर आता है कितना आता है 11, 11 के बाद कितना आता है 13। इन्होंने क्या के लिए 2 के बाद 5 लिया है 3 को स्किप करके। इन्होंने एक प्राइम नंबर छोड़ा है, इन्होंने एक अवजह संख्या की है छोड़ी है। और 7 के बाद 11 आ रहा है, 11 के बाद 13, तो अपने 11 को छोड़ देना है तो क्या नंबर आएगा 13। तो इसका आंसर क्या आएगा 13 आएगा। इसका आंसर 10 भी है 13 भी है। अब आपको डिपेंड करता है कि ऑप्शन में दे रखा है नहीं दे रखा। अगर आपको ऑप्शन में 13 नहीं दे रखा तो आपको 10 टिक करना है ना। अगर आपको 13 दे रखा है तो आपको 13 को टिक करना है, क्योंकि जो प्राथमिकता बनती है लॉजिक की, तर्क की जो प्राथमिकता बनती है, प्रायोरिटी बनती है, वो 13 की बनती है। तो भाई ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है। आप चाहो तो ये जो हमारा ये जो तर्कों की प्राथमिकता सूची थी, प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ लॉजिक्स, आप इसको क्या करो, इसका आप क्या करो एक स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आपको याद रखो, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो, ताकि छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ताकि आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो, है ना। तो भाई अगर आपको हमारे टॉपिक्स पसंद आ रहे हैं, अगर आपको हमारा जो कंसेप्ट्स हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो इट्स आर रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स जो भी इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि कोई भी हम नई वीडियो अपलोड करें ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए भाई इतना ही, थैंक यू।